आप विधानसभा के नज़दीक दो हत्याएं कर रहे हैं। कवर्धा में 3 साहू समाज के लोग मार डाले गए। बात सही है क्या? चाइना चश्मा पहन लिया? मेरा चश्मा चाइना का नहीं है, कोई ऐसी सस्ता मुस्ता होगा। एक पेड़ आप चिल्ला के कह रहे हो हमारे माँ के नाम से एक पेड़ लगाओ, अपनी माँ के नाम से पेड़ लगाओ। तो पेड़ काटे तो बाप के नाम से काटे। सरकार चल कैसे रही है? इसी को हम लोग 1 साल से पूछ रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से है और इस वक्त मेरे साथ आप देखिए नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी और उनके साथ तमाम जो है कांग्रेस के विधायक हैं। लगभग मैं देख रहा हूं अभी 10 विधायक हैं। सर, अभी से तैयारी शुरू हो गई ऐसा लग रहा है, 1 महीने बाकी हैं। देखिए, आज तो इंदिरा जी की जयंती थी, तो हमारी जितनी भी महिला विधायकें हैं, बहनें हैं, वो सब लोग इंदिरा जी को नमन करने आए थे। इंदिरा जी हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति और दूरदृष्टि के लिए पूरे देश और विदेश में जानी जाती हैं। उनके आने से, उनको प्रणाम करने से, उनको श्रद्धांजलि देने से कुछ उनकी शक्ति हमारे विधायिकाओं में आ जाए, इसके लिए हम इन सबको आमंत्रित किए थे। और जो तैयारी जो शुरू करनी है हमें, क्योंकि सबसे पहला सवाल ये है कि हम लोगों ने किसानों के नाम पर ही इस सरकार ने अपनी सरकार को बनाया। किसानों को धोखा देकर आपने किसानों को बरगला कर आपने उसके वोट लेने की कोशिश की। पहला साल है, हमको कहा गया था कि हम 21 क्विंटल धान खरीदेंगे और आपने एक सूची बना दिया है कि किस ब्लॉक में, किस ज़िले में, किस तहसील में कितने कितने धान खरीदने हैं। मुझे दुख इस बात का है कि कल मैं पाली से आया तो वहाँ मुझे बताया गया कि हमारे यहाँ से 8 क्विंटल खरीदेंगे, किसी गांव से 9 क्विंटल खरीदेंगे। वो गिरद्वारी के हिसाब से बोल रहे हैं। सर, इसके अलावा क्या मुद्दे हैं? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या रहेगा? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कांग्रेस पार्टी ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ को चिंता है कि आप विधानसभा के नज़दीक दो हत्याएं कर रहे हैं। आप सूरजपुर में पुलिस वालों के परिवार की हत्या कर रहे हैं। जसपुर ज़िले जो मुख्यमंत्री का ज़िला है, वहाँ कोई भी एक आम महिला गोली से मार दी जाती है। कवर्धा में 3 साहू समाज के लोग मार डाले गए। इस तरह से जो हत्याएं हो रही हैं वो हमारे समझ के परे है। मैंने समझा कि राजधानी में और राजधानी के बाहर जिस ढंग से अवैध दवाइयाँ बिक रही हैं, जिसको नशे की गोली कहते हैं, सूखा नशा कहते हैं, वो इस रास्ते पे अगर हम चलेंगे तो उड़ता पंजाब हो जाएगा। हम लोग चाहते हैं इस पर आप कठोरता से कार्रवाई करें, क्योंकि इस नशे के गोली को खाने के बाद जो बदमाश है वो और उग्र हो जाता है। उसका दिमाग हिंसात्मक घटनाओं की ओर बढ़ता है और वो किसी के गले, किसी के हाथ, किसी के पेट काटने के लग जाता है। तो ऐसे दवाइयाँ बंद हो ताकि आसपास में हत्याएं कम हो। सर, आप लोग तो ये सब सारे आरोप लगा रहे हैं और जो चीज़ें दिखने को भी मिल रही है, लेकिन बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि अब आप लोग जो है चाइना चश्मा पहन लिए हैं। चाइना चश्मा में कलर अलग दिखता है, अर्थात मुद्दे आपको नहीं दिखते। ये बात सही है क्या? चाइना चश्मा पहन लिया आप लोग? अभी तक हमने चाइना चश्मा किसी के पास नहीं देखा है। मेरे ख्याल से हमारे बस्तर के नेता है जहाँ कल बैठक हुई है। चश्मा कौन सा है सर? मेरा चश्मा चाइना का नहीं है, कोई ऐसी सस्ता मुस्ता होगा, मगर चाइना का नहीं है। अब बस्तर की बात करें, कल वहाँ मीटिंग हुई बस्तर प्राधिकरण का। आपने बस्तर प्राधिकरण के लिए बनाने के लिए कितने पेड़ काटे होंगे? हवा में बात आ रही है, पेड़ काटे गए। तो एक पेड़ आप चिल्ला के कह रहे हो हमारे माँ के नाम से एक पेड़ लगाओ, अपने माँ के नाम से पेड़ लगाओ। तो पेड़ काटे तो बाप के नाम से काटें क्या? आपका विभाग ही पेड़ काटने में लगा हुआ है आपके मीटिंग के लिए। मीटिंग किसी दूसरी जगह नहीं हो सकती। जब आप लोग हसदेव का पेड़ काटते हैं आपको कोई आपत्ति नहीं होती। आप किसानों के लिए पानी कम हो, पानी की व्यवस्था ना करें, रबी फसल के लिए पानी कम हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, इन सब बातों को चिल्लाते हो। वहीं अपने मंत्रियों को तो समझाओ कि ये छत्तीसगढ़ प्रदेश शांति, एकता, भाईचारे और सामाजिक सौहार्द के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर किसी प्रकार के समाज के बीच में दुर्भावना नहीं फैलनी चाहिए। साहू समाज अलग नाराज है, सतनामी सलाह अलग नाराज है, यादव समाज अलग नाराज है, और किसान का अभी नाराज हो जाना ये तो दुखद है। लास्ट सवाल है, आपका इतना लंबा अनुभव रहा है राजनीतिक में और तमाम पदों पर आप भी रहे सरकार के, सरकार चल कैसे रही है? इसी को हम लोग 1 साल से खोज रहे हैं, 1 साल होने को है। सरकार चल कैसे रही है? जसपुर से चल रही है कि विष्णुदेव साय जी से चल रही है कि अरुण साव से चल रही है
कि गृह मंत्री जी से चल रही है, कि ओपी जी से चल रही है, कि नागपुर से चल रही है। हम लोग उस पूछ को पकड़ना चाहते हैं जो नहीं पकड़ पाए। तो सर इतना देर लग गया, पता ही नहीं चल रहा है आप जैसे लोगों को कि सरकार कहाँ से चल रही है। वो सरकार कहाँ से चल रही, हमारे जैसे लोगों को कोई पता नहीं चल रहा है। यही सबसे बड़ी बात है। इस बार देखेंगे विधानसभा में कैसे चलाते हैं। तो ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी, जिनका कहना है कि सरकार कैसे चल रही है जनता को नहीं मालूम, हमको भी नहीं मालूम। और उन्होंने कहा है कि आगामी शीतकालीन सत्र में पूरी तरीके से सभी मुद्दों को हम जो है दमखम के साथ उठाएंगे। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IVS 24 रायपुर।